सबसे पहले तो मैं आपको इन्होंने काम किया है। उन्होंने करा 14 तारीख से घूम रहे हैं हम। 14 तारीख को हमारे को 4 थानों में हटाया, फिर क्राइम ब्रांच ले गया। ये हमारे साथ है। सबसे पहले तो मैं आपको गुड जॉब स्वाति खन्ना, गुड जॉब स्वाति खन्ना। ये सिर्फ राहुल गांधी के अल्फाज नहीं है, ये 140 करोड़ अवाम की आवाज बनकर के सामने आया है, जहां पूरा देश आज एडवोकेट स्वाति खन्ना को गुड जॉब कह रहा है, शाबाशी दे रहा है और उनके हौसले और जज्बे की हर कोई तारीफ कर रहा है। जहां बड़े बड़े वकील हुकूमत के आगे घुटने टेकते हुए दिखाई देते हैं, हुकूमत की नाफरमानियों पर आंखें मूंदते हुए दिखाई देते हैं, वहां ये महिला एडवोकेट स्वाति खन्ना चट्टान बन करके हुकूमत और दिल्ली पुलिस के सामने खड़ी हो गई। जो जुल्म ज्यादती दिल्ली पुलिस ने 20 तारीख को की साहिल के ऊपर पैलेट गन दाग करके, राहुल गांधी ने कैसे स्वाति खन्ना को शाबाशी दी, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। सबसे पहले तो मैं आपको इन्होंने काम किया है। उन्होंने करा 14 तारीख से घूम रहे हैं हम। 14 तारीख को हमारे को 4 थानों में हटाया, फिर क्राइम ब्रांच ले गया। ये हमारे साथ है। आपने सुना, राहुल गांधी ने कहा गुड जॉब स्वाति खन्ना। आखिर ये महिला एडवोकेट कौन है दोस्तों? आज बात एक ऐसे नाम की जिसकी गूंज इस वक्त पूरे मुल्क में सुनाई दे रही है। हुकूमत के सामने जहां बड़े बड़े सूरमा खामोश नजर आते हैं, वहीं एक वकील अपनी बात पर डटी हुई है। सोशल मीडिया से लेकर सियासत के गलियारों तक सिर्फ एक ही नाम गर्दिश में है, स्वाति खन्ना एडवोकेट। राहुल गांधी समेत देश की 140 करोड़ आवाम जिस इंसाफ की गुहार लगा रही है, उस लड़ाई में स्वाति खन्ना का नाम बड़ी शिद्दत से लिया जा रहा है। आखिर कौन है ये दिल्ली हाई कोर्ट की वकील जिन्होंने अपनी वकालत और निडर अंदाज से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया? स्वाति खन्ना तब अचानक सुर्खियों में आई जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कश्मीरी मानवाधिकारी कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को जमानत दे दी। आपको बता दें कि खुर्रम परवेज को एनआईए ने 2021 में गिरफ्तार किया। उस पर संजीदा फौजी जानकारियां इकट्ठा करने और बड़ी बड़ी तंजीमों और आतंकी संगठनों से उसका नाम जोड़ने की कोशिश की, और खुर्रम परवेज को जमानत दिलाने का काम भी इन्हीं महिला एडवोकेट स्वाति खन्ना ने किया। और जहां दिल्ली पुलिस के सामने जाने से हर कोई कतरा रहा था, वहां स्वाति खन्ना चट्टान बन करके साहिल के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हो गई। पर एफआईआर दर्ज करने के लिए फिर भी दिल्ली पुलिस तैयार नहीं थी। फिर क्या था, खबर राहुल गांधी तक पहुंची और राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पहुंचे। संसद मार्ग थाने पहुंचे तो हड़कंप मच गया, हर जगह ब्लॉकेट और 2-2 ढाई घंटे का जाम खुद दिल्ली पुलिस द्वारा लगवाया गया ताकि लोग परेशान हो। आप सोचिए, 8 घंटे की मशक्कत के बाद एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज करने के तुरंत बाद सबसे पहले शाबाशी दी गई उस बहादुर बेटी को जिसने डट करके मुकाबला किया दिल्ली पुलिस की इस नाफरमानी का। और इसके बाद साहिल जिसके ऊपर जुल्म ढाया गया, उसने क्या कुछ कहा, पहले उसके बयान पर नजर डालिए। बताना चाहता हूं कि मेरा नाम साहिल लोकब है। मैं एक हिंदू परिवार से आता हूं और जाट कम्युनिटी से आता हूं। मेरे खिलाफ गलत नैरेटिव ना फैलाया जाए। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं श्री एलओपी का, जिन्होंने मेरी 8 घंटे यहाँ बैठ के उसके बाद मेरी कंप्लेंट दर्ज कराई है। और साथ ही बिना किसी मीडिया कवरेज के भी पिछले 1 महीने से इनकी टीम मेरे टच में थी और लगातार ये भी हर दूसरे दिन मेरे पास कॉल करते और मेरी हेल्थ अपडेट लेते रहते थे। और ये सब बिना किसी मीडिया कवरेज के था, मतलब कोई प्लान नहीं था मीडिया के सामने आने का।
लेकिन जब कल परसों मेरी इनसे बात हुई, इनका कॉल आया कि हेल्थ अपडेट क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, तो सडन ही सेट कल मिलते हैं और कल मैं आपकी एफआईआर करवाने जाऊंगा। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जितनी इन्होंने मेरी हेल्प करी, और मैं साथ ही भारत की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। जब मैं बेड पे था उन्होंने मेरे लिए इतनी दुआएं करी कि मैं आज उनके सामने 200 पैलेट छोड़ने के बाद भी मेरे शरीर में मैं उनके सामने सीधा खड़ा हूं। और उनकी दुआ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मेरी आंख बहुत जल्द आ जाए, मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूंगा और उनकी दुआ बहुत काम आएगी। साहिल, जीत किसकी हुई? आप क्या जानते हैं? जीत आपके साथ? जीत न्याय की हुई है। ये एफआईआर न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। और मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट दिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूं, मेरे शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया। और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ न देते तो। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूं ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई है। उम्मीद थी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी जब ये बात हुई और आप यहाँ आए, वहाँ जो पुलिस ये कहा उसके बाद? नहीं, मेरे को विश्वास था जी एलओपी आगे तो कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसी जननायक भारत में है। तो मैं साथ ही एम्स के डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। अपने जब मैं उनके पास जाता तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर भी करता हूं कि जब भी मैं उनके पास जाता तो वो कहते कि वी आर प्राउड ऑफ यू, जिससे सुन के मेरा हौसला और बढ़ता। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। बस आपने सुना साहिल को, जिसने बताया कि दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। 14 अगस्त से लगातार वो कोशिश कर रहा था एफआईआर दर्ज कराने की, पर एक हफ्ते बाद जाकर के ये एफआईआर दर्ज हुई है। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जब पूरा थाने का घेराव होना शुरू हो गया। और न सिर्फ साहिल बल्कि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। देखिए, जैसे अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। देखिए, जब से आपको ये गोली लगी 20 जुलाई, आज 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11, 11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, पौने 7 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए, इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी मां के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है। और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। धन्यवाद। आपने सुना राहुल गांधी को, जिन्होंने एडवोकेट स्वाति खन्ना को शाबाशी दी। जहां बड़े से बड़े धुरंधर वकील चाहते तो राहुल गांधी खड़े कर देते। सलमान खुर्शीद हो, कपिल सिब्बल हो, मनु सिंघवी हो, कांग्रेस की पूरी बेल्ट बड़े वकीलों से भरी पड़ी है। पर फिर भी उस बीच पूरी शिद्दत से राहुल गांधी कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे एडवोकेट स्वाति खन्ना और साहिल के साथ।
और फिर वो बड़ी कामयाबी मिली 8 घंटे बाद, जिसका हर किसी को इंतजार था कि पहली एफआईआर दर्ज हुई 20 तारीख को जो जुल्म ढाया गया दिल्ली पुलिस द्वारा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। आप सोचिए कि हुकूमत कितना हताश और परेशान है कि वो हर चीज को ढक देना चाहती है, हर चीज को दबा देना चाहती है। पर हमारे बीच में एडवोकेट स्वाति खन्ना जैसे लोग भी हैं जो डटकर हुकूमत की इस नाफरमानी के खिलाफ चट्टान बन करके खड़े हैं और साहिल जैसे तमाम लोगों की उम्मीद बनकर उन्हें इंसाफ दिलाने का काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी जैसे तमाम नेता सड़कों पर उतर करके आवाम की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं और यहीं से एक बड़ी कामयाबी पहली मिलती है जहां एफआईआर दर्ज होती है। आप क्या कुछ कहते हैं स्वाति खन्ना के इस कदम को लेकर के? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।